असहाबे कहफ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने चौथे आसमान पे बुला लिया ना, तो दिकियानूस नाम का एक बादशाह हुआ बनी इसराइल के अंदर, बड़ा जालिम था। उसने गुमराही फैला दी और जो लोग माज़अल्लाह कुफ्र और शिरक नहीं करते थे उन्हें कत्ल करवा देता था। तो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे। ओहो हो अल्लाह अकबर, सारी दुनिया माल बचा के भागती, वो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे कि ये हमें कहीं कुफर की तरफ ना लौटा दे। तो जाके एक गार के अंदर चले गए, तो एक कुत्ता भी उनके साथ हो गया। उन्हें कुत्ते को बड़े रोड़े मारे कि ये अगर भौंकेगा, आवाज़ निकालेगा तो हम पकड़े जाएंगे, हमने तो छुपना है। पर उसको ना वलियों से प्यार हो गया था। उसने कहा भगाओ जितना मर्जी मुझे, फितरत मेरी है कि मैं भौंकता हूँ, पर जब अल्लाह के वली हों तो फिर मैं अदब करता हूँ। ये कुरानी वाक़या। अच्छा, ये ऐन वो वाक़या है कुरान मजीद का कि जो बहुत सारी चीज़ों पर वैसे ही नास है और बहुत सारी ज़ुबानें वैसे ही गुंग हो जाती। तो वो 6-7 लोग थे, वो चले गए गार के अंदर, जाकर उन्होंने पनाह ले ली। बादशाह को पता चल गया कि गार के अंदर है। अच्छा, अल्लाह की कुदरत, जैसे ही दाखिल हुए इन्हें नींद आ गई, ये सो गए। और कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद के ये लफ्ज़ हैं कि कुत्ता गार के मुंह पर बाजू फैला के बैठ गया, गोया अपने मालिकों की खिदमत कर रहा है। अब मियाँ साहब की एक बात कर लें दरमियान में। मियाँ साहब फरमाते हैं, जिन्ना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते होना थी चंगे, और चलो मालिक देकर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। ये देखो ना कि इतना तो उनके अंदर भी कमाल है। अपने ना दोनों बाजू फैला के, कुत्ता भी गार पे बैठ गया। इनको नींद आ गई। बादशाह ने पता कराया, कहाँ भाग के गए? तो कहा वो गार के अंदर है। बादशाह कहने लगा कि इनकी सजा ये है कि एक दीवार चुन दो गार के मुंह में, गार कोई बंद कर दो। जिस बंदे की ड्यूटी लगाई ना गार चुनने की, बंदा बड़ा नेक था, इसको दीवार बनाने का जिम्मा दिया। उसने ना दीवार भी बनाई और एक तख्ती पे ना सब के नाम लिखे, और वो तख्ती एक संदूक में रख के वहां बंद कर दी। और उसी तरह की एक तख्ती, उसके नीचे लिखा कि एक तख्ती इनके नामों की ना मैं माले खजाना में भी बंद कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के 300 साल तक सोए रहे। 300 साल के बाद इस तरह हुआ कि हुकूमतें बदल गईं। बैदरूस नाम का एक बादशाह आ गया, वो बड़ा नेक दिल था। उसने हर तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का फिर से नारा बुलंद किया। अब ना कुछ लोग ऐसे थे जो मुनकर हो गए थे कि मरने के बाद दोबारा कैसे उठेंगे। बादशाह एक दिन हुजरे में गया, जाके दुआ मांगी, या अल्लाह कोई ऐसी बात दिखा जिससे लोगों का ईमान पक्का हो जाए। इस तरह के भी बादशाह हुआ करते थे। तो रब करीम ने कहा, मैंने तो पहले एक राज छुपा के रखा हुआ है, खोल देते हैं। उसने दुआ मांगी और इधर क्या मामला हुआ, एक चरवाहा बकरियां चराने वाला वहां से गुजरा। उसने सोचा ये दीवार है, अगर इसका मुंह खोल लूं ना कभी तो मेरी बकरियां यहाँ थोड़ा सा धूप के अंदर सस्ता लिया करेंगी। उस चरवाहे ने क्या किया कि उसने वो दीवार गिराई ताकि मेरी बकरियां अंदर जाया करें। वो दीवार गिराई तो उसने अंदर 6-7 लोग सोए हुए देखे और कुत्ता भी सोया हुआ देखा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से, अपने फजल से उनकी करवटें भी बदलता रहा। अपनी कुदरत से एक तरफ इंसान पड़ा रहे ना तो आज़ा गल जाते हैं, उनकी करवटें भी बदली जाती, मुनासिब रोशनी भी दी जाती, हरारत भी। उसने दीवार गिराई तो उनकी आंख खुल गई। एक दूसरे से कहने लगे, आज तो बड़ी गहरी नींद सोए हैं यार, आज तो लंबी नींद पूरी कर ली, चलो भूख बड़ी लगी है, एक दोस्त को भेजो। ये सारा वाकया कुरान मजीद में मौजूद है, मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूँ। जाओ एक दोस्त को भेजो बाजार से ना खाना ले आए, पैसे वही 300 साल पुरानी करेंसी। वो जब नान भाई की दुकान पे गया ना सामान लेने, उसको पैसे दिए तो नान भाई ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, मियाँ तू किधर से आया, ये कौन से पैसे? उसने कहा, पैसे काहे के, मैं भी सोच रहा हूँ कि हालात बदले बदले हैं, सारे हजरत ईसा का कलमा पढ़ रहे हैं, माहौल और है। उसने कहा, तेरे हाथ कोई खजाना लग गया है। ये तो हम नाम सुनते थे कि यहाँ कोई दिकियानूस नाम का बादशाह है, कोई खजाना, बता कहाँ से लिए। शोर हुआ, हाकिम शहर तक खबर पहुंची, बादशाह तक पहुंची। उसने बताया कि भाई हम तो दिकियानूस के डर से भागे हैं, कल भागे हैं या आज सवेरे, इतना ज्यादा हमें पता नहीं, कल या आज सवेरे बस ना। इतना सा हमें याद है कि हम गए थे, बहरहाल लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, गार तक पहुंचे।
अब जो गार के अंदर थे वो पता कहते कहते हैं लगता है हमारा दोस्त पकड़ा गया है। पकड़ा गया है तो अब बंदे जमा हो, वो अंदर डर रहे थे, तस्बीह कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। इधर ये पहुंच गया जब उन लोगों ने ये जीता जागता रब के फजल का नमूना देखा और बादशाह ने कहा कि ये क्या है। संदूक खोला तो उसके अंदर वो तख्ती लिखी थी कि ये इनके नाम है, ये दिकियानूस से डर के भागे हुए हैं, यहाँ ये सो रहे हैं और इसी की एक तख्ती मैंने फलां जगह भी दफन किया, वो तख्ती भी वहां से निकल आई। अब सब लोगों की आंखों में आंसू आए और सब कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कहने लगे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब उनकी बात पूरी हो गई, लोगों के ईमान पुख्ता हो गए, तो असहाबे काफ कहने लगे कि हमें अब इजाज़त है, हम फिर दोबारा गार में जाते हैं। वो गार में गए तो रब ने फिर उन्हें मौत अता फरमाई, नींद अता फरमाई, तोहफा दिया। बादशाह ने फिर उसके आगे दीवार बनाई और वहाँ बादशाह ने एक मस्जिद तामीर करा दी, लोग ज़ियारत करने जाते। ये असहाबे काफ का जिक्र है। अब यहाँ हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जो कुत्ता था ना वो भी साथ ही था। अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे इंसानी, या तो इंसानी शक्ल मिलेगी या जैसे रब का फजल होगा रब करीम उसे भी जन्नत अता फरमाएगा।